Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic लाइसेंस. लाइसेंस क्या होता है वो देखेंगे अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट में लाइसेंस का कंसेप्ट देखेंगे. सबसे पहले तो परमिटेड यूज़ क्या होता है वो देखेंगे. सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज आर ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999. सेक्शन 2 क्लॉज सब क्लॉज 1 सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज आर परमिटेड यूज डील करता है. डेफिनेशन है इन रिलेशन टू द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मीन्स अ यूज ऑफ ट्रेडमार्क. रिलेशन टू द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मीन्स अ यूज ऑफ ट्रेडमार्क फर्स्ट बाय जो ओनर है बाय द रजिस्टर्ड यूजर ऑफ द ट्रेडमार्क. जो रजिस्टर्ड यूजर है खुद है वो यूज़ कर सकता है यहाँ पे. उसके बाद द person other than the registered proprietor and registered user who is an permitted. जो रजिस्टर्ड यूज़र है वो क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है कि आप यूज़ करो, तो यहाँ पे वो भी कर सकता है टू यूज़ द ट्रेडमार्क by proprietor and where such is the subject to control the proprietor in relation to those goods or services for which the trademark is registered. उसके बाद जो है की एलिमेंट्स देखेंगे और फीचर्स बोलेंगे. यहाँ पे फीचर्स में क्या आएगा, यूज बाय द रजिस्टर्ड यूज़र. फॉर्मली जो है लाइसेंस जो है खुद यूज़र क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है. उसके बाद यूज़ बाय द अनरजिस्टर्ड यूज़र. जो अनरजिस्टर्ड यूज़र है वो यूज़ कर रहा है. कंट्रोल और सुपरविजन. कंट्रोल और सुपरविजन में क्या होगा, अंडर कंट्रोल प्रोपरेटर मस्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्या होगा, क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल होगा. उसके बाद प्रिवेंट्स द मिसयूज और डायल्यूशन ऑफ द ट्रेडमार्क का प्रिवेंट करेगा कि मिसयूज ना हो और डायल्यूशन ना हो. उसके बाद डीम्ड यूज जो है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 बी में क्या बोला है, एंड सेक्शन 48 क्लॉज 2 एनी परमिटेड यूज ट्रीटेड एज एन प्रोपरेटर. हम आगे देखेंगे 2 सब क्लॉज 2 बी एंड 48 क्लॉज बी क्या है. जो 2 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी जो है उसमें क्या बोला है, टू the use of trademark shall be construed as the reference to use of the printed or other visual representation of trademark. क्या बोला है कि टू बी यूज ऑफ द जो मार्क है शैल बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू यूज़. किसके लिए यूज़ करना है, प्रिंटेड के लिए और अदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. ऐसे 2 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में बोला है. उसके बाद सब सेक्शन 48 क्लॉज ए 2 में क्या बोला है, सेक्शन 48 जो है वो डील किससे करता है, रजिस्टर्ड यूजर जो है. यूजर जो है उसके साथ डील करता है. इसमें क्या बोला है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 अ पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड प्रोपरेटर ऑफ द ट्रेडमार्क में बी रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड यूजर. ट्रेडमार्क में भी रजिस्टर्ड क्या होता है, एज अ रजिस्टर्ड यूजर. Then the registered proprietor of the trademark registered user thereof in the respect of any or the all of goods or services in the respect of which the trademark is unregistered. जो रजिस्टर्ड यूज़र है क्या अपन यूज़ कर सकता है यहाँ पे. सेकेंड, द परमिटेड यूज ऑफ द ट्रेडमार्क शैल बी डीम्ड टू बी यूज्ड बाय द प्रोपरेटर. यहाँ पर डीम्ड बोला है. डीम्ड में क्या बोला है, डीम्ड में 48 क्लॉज 2 में द परमिटेड यूज ऑफ द ट्रेडमार्क शैल बी डीम्ड टू बी यूज्ड बाय द प्रोपरेटर देयर ऑफ एंड शैल बी डीम्ड नॉट टू बी यूज्ड बाय द पर्सन अदर देन द प्रोपरेटर. मतलब परमिटेड यूज में जो है प्रोपरेटर में क्या बोला है कि ट्रीटेड एज यूज जो कौन कर रहा है, प्रोपरेटर कर रहा है. एंड हम नॉट डीम क्या करेंगे, अदर देन जो प्रोपरेटर है वैसे नहीं डीम करेंगे वहाँ पे. उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 47 और फॉर द एनी पर्पज ऑफ विच सच यूज इज मटेरियल अंडर दिस सेक्शन और एनी लॉ. उसके बाद जो है सेक्शन 47 में क्या बोला है, इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग द ट्रेडमार्क अगेंस्ट द यूज, मेंटेनिंग द ट्रेडमार्क अगेंस्ट द नॉन यूज ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ
सेक्शन 47। सेक्शन 47 में क्या बोला है, इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द ट्रेडमार्क अगेंस्ट नॉन यूज कैंसिलेशन। नॉन यूज कैंसिलेशन में 5 ईयर्स जो है नॉन यूज में क्या है, 5 ईयर्स अगर आप कंटिन्यूस यूज़ नहीं कर रहे हैं ये जो ट्रेडमार्क है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ट्रेडमार्क कैंसिल होगा। ओके, तो यहाँ पे इसी बेसिस पे सेक्शन 47 में क्या बोला गया है, रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर एंड द इम्पोजिशन ऑफ लिमिटेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन यूज़ के बेसिस पे ग्राउंड्स पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे रिमूवल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लिमिटेशंस इम्पोज कर सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में बी टेकन ऑफ द रजिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट रजिस्टर्ड ऑन द एप्लीकेशन मेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। कैसे एप्लीकेशन किया है हाई कोर्ट को और रजिस्टर को। फर्स्ट वन दैट ट्रेडमार्क वॉज रजिस्टर्ड विदाउट बोनाफाइड इंटेंशन से क्या हुआ है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है ऑन द पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन दैट इट शुड बी यूज्ड इन द रिलेशन टू दोज गुड्स और सर्विसेज बाय हिम, और केसेस इन विच प्रोविजन बाय द कंपनी एंड कंसर्न बोनाफाइड यूज होगा, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे नॉन यूज के बेसिस पे उनका कैंसिलेशन नहीं करेंगे, ऐसे बोलेंगे, यहाँ बोला है यहाँ पे। उसके बाद जो है लीगल इम्पैक्ट का क्या हुआ है, यहाँ पे लीगल इम्पैक्ट में बोला है, इवन इफ द रजिस्टर्ड प्रोपरेटर इवन इफ द रजिस्टर्ड प्रोपरेटर इजंट डायरेक्टली यूजिंग द ट्रेडमार्क, जो रजिस्टर्ड प्रोपरेटर है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो परमिटेड यूज़ काउंट्स अ वैलिड यूज़, डायरेक्टली नहीं कर रहा है, किसी और को क्या किया है, यूज़ करने के लिए दिया है, तो भी यहाँ पे क्या करेंगे हम, परमिटेड यूज़ काउंट करेंगे एज अ वैलिड है, कोई तो यूज़ कर रहा है ना, एज अ वैलिड है, ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिज्यूम करेंगे। उसके बाद हेल्प्स ट्रेडमार्क ओनर्स एक्सपांड द बिजनेस थ्रू द लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग विदाउट द रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ राइट्स। क्या बोला है कि यहाँ पे लाइसेंस अगर हम किसी को दे दिया लाइसेंस के ऊपर, तो लाइसेंस देने के बाद अगर खुद ओनर यूज़ नहीं कर रहा है तो भी यूज़ में रहेगा ये, क्योंकि लाइसेंस पे दिया है तो यहाँ पे यूज़ ही है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे उसका। रिलेवेंट केस लॉज देखेंगे इसमें कौन से हैं, सबसे पहले तो रिलेवेंट केस लॉज में MS साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस TI रेल इंडस्ट्री 1996 का केस है यहाँ पे। द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज दैट एनी लाइसेंस यूज मस्ट बी अंडर द एक्टिव कंट्रोल में है ऑफ द ट्रेडमार्क ओनर, अवॉइड टू पब्लिक, जो रिसेप्शन है उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। उसके बाद मेलमेट ऑफ तो इंडस्ट्री वर्सेस एलर्जन इनकॉर्पोरेटेड 2004 का केस है। द कंसेप्ट ऑफ यूज ऑफ लाइसेंस और कंसेंट वॉज बी एम्फसाइज्ड प्रोवाइडेड इट डजंट मिसलीड द कंज्यूमर। थैंक यू।